आगे बढ़ते हैं। आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप कभी क्रोधित नहीं होते। आपका अंतःकरण तो प्रशांत महासागर की तरह सर्वदा प्रशांत, विक्षोभ रहित और प्रेमानंद से आपूर्ण रहता है। किसी को सामने से हटाने के लिए, किसी का कोई अहंकार विनष्ट करने के लिए अथवा किसी को कोई शिक्षा देने के लिए आप कृत्रिम क्रोध प्रदर्शित करते हैं, फिर दूसरे ही क्षण हंसने भी लगते हैं। एक दिन अपने सामने खड़े एक हठीले व्यक्ति को जोर से आपने डांट दी। वह व्यक्ति डर कर दूर हट गया। तब आप खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, देखा ना, फटकार न लगता तो भागता वह। आपका व्यक्तित्व महामहिम है। आपकी शारीरिक आकृति से आपकी महत्ता, भव्यता, सभ्यता, तेजस्विता, दिव्यता और शालीनता की प्रभा फूटती सी प्रतीत होती है। किसी की क्या मजाल जो निधड़क होकर सीधे रूप से आपसे बात कर सके। हम सेवक शिष्यों के माध्यम से ही कोई आप तक अपनी बातें पहुंचा पाते हैं। बातें करने, आशीर्वाद पाने आदि का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। लोग आपके पीछे पीछे शांत भाव से टहलते हुए अपूर्व मानसिक शांति का बोध करते हैं। आपको टहलते हुए देखकर आश्रम का कोई न कोई कुत्ता लेटा हुआ रहने पर उठकर आपके पीछे पीछे कभी अगल बगल और कभी आगे पीछे, कभी आगे आगे आनंद से भरकर प्रतिदिन टहला करता है। पिल्ले आपके व्हीलचेयर के चलते हुए अगले पहिए के साथ अपने अगले पैरों व मुंह से कौतूहलवश क्रीड़ारत होते हुए देखे जाते हैं। आश्रम में कुत्ते कुत्तियाँ 3-4 की संख्या में प्रायः रहते हैं। आप इनकी पूरी पहचान रखते हैं। बाहर के कुत्ते अंदर आते हैं तो आप संदेह करके पूछ बैठते हैं, क्या ये आश्रम के कुत्ते हैं? कुतुर कुतुर कहकर आप पिल्लों को अपने निकट बुलाते हैं, अपने सामने सत्तू बनवाकर खिलवाते हैं और उनकी पारस्परिक क्रीड़ा देखकर प्रसन्न होते हैं। जब तक ये पिल्ले सयाने नहीं हो जाते तब तक सुबह शाम इनकी खोज करते हैं, सामने मंगा कर देखते हैं और आश्रम व्यवस्थापक पूज्य श्री साई बाबा से कहते हैं, इनका ठीक से पालन कीजिए। ये सब कुतुर जब बड़े हो जाएंगे तब सींग हो जाएंगे, किसी को आश्रम घुसने नहीं देंगे, रात में ठीक से पहरा करेंगे। आदमी पहरेदार तो रात में पहरा करते करते सो भी जाता है, पर ये सब नहीं सोएंगे। आप इन कुत्तों के खिलाने पिलाने, रोग निवारण आदि के लिए उतने ही सचेष्ट रहते हैं जितने कि आश्रमवासी अपने किसी अंतरंग शिष्य की सुख सुविधा के लिए। आश्रम का ही एक कुत्ता सदा रोगग्रस्त रहा करता था। आपने उसके माथे को अपनी हथेली से सहलाते हुए आरोग्य लाभ के लिए आशीर्वाद दिया। वह अब चंगा होकर रह रहा है। आप अंतर्मन से जो चाहेंगे वह क्यों कर नहीं होगा। हम तो प्रायः देखते हैं कि आप जिस चीज़ की चाहना रात में करते हैं वह चीज़ कोई शिष्य समूचे भागलपुर शहर में खोजता है, नहीं मिलने पर लौट आता है। आप उससे कहते हैं एक बार फिर जाकर खोजो, मिल जाएगी, तो वह जाता है और इस बार सचमुच ले आता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आगे फिर कल सुनाएंगे।